हाय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, आज हमारा जो सेम 5 है उसमें पेपर 6 है, उसमें इकोनॉमिक्स सर्वे है। उसका जो यूनिट 3 है उसमें एक टॉपिक आता है कि टाइप ऑफ इंटरव्यू, मुलाकातना प्रकारो શું છે એના વિશે આજે વાત કરવા જઈ રહ્યા છે। પહેલાં આપણે મુલાકાતના પ્રકારોના 5 ભાગમાં મુખ્ય 5 ભાગમાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે, પછી એના પેટા વિભાગો છે, બરાબર। એ મુખ્ય 5 ભાગો કયા છે? તો પહેલું તો કાર્યના આધાર પર, કાર્યના પાયા પર, વ્યક્તિઓની સંખ્યા પર, સમયગાળાના પાયા પર, અભિગમના પાયા પર, પછી મુલાકાત લેનાર અને માહિતીદાતા એટલે કે આપણું ઉત્તરદાતા છે એની ભૂમિકા પર। આ 5 મુખ્ય પ્રકારો છે। પછી એના પેટા પ્રકારો જોઈએ આપણે તો કાર્યના પાયા પર જે મુલાકાત છે એમાં 2 પ્રકારો પડે છે, એક નિદાનાત્મક અને બીજું છે ઉપચારાત્મક। વ્યક્તિઓની સંખ્યા છે તો એમાં પણ 2 ભાગ પડે છે કે ભાઈ વ્યક્તિગત ને સામૂહિક કાં તો સમૂહના આધાર પર, બરાબર। ત્રીજું છે સમયના ગાળા પર, એમાં પણ 2 ભાગ પડે છે, ટૂંકા ગાળાની મુલાકાતો અને લાંબા ગાળાની મુલાકાત। અભિગમના પાયા પર પણ એમાં પણ 2 ભાગ પડે છે, રચિત મુલાકાત અને અલ્પરચિત મુલાકાત। મુલાકાત લેનાર અને માહિતીદાતાની ભૂમિકાના બેઝ પર 4 પડે છે, દરેકમાં 2 હતા। આગળ તમે જોયું તે પ્રમાણે આગળના 4માં 2 પાર્ટ પડતા હતા અને આમાં 4 છે। क्या છે? निर्देशित, बिन निर्देशित, केंद्रित અને पुनरावर्तित, बराबर। अब इसको हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। टाइप ऑफ इंटरव्यू, टाइप ऑफ इंटरव्यू इंटरव्यू के कितने टाइप है? तो कहते हैं 5 टाइप्स है इंटरव्यू के। तो उसमें 5 टाइप्स में कौन से हैं? तो सबसे पहला उसमें वर्क बेस पे है, और दूसरा है कि नंबर ऑफ पर्सन के बेस पे है, तीसरा टाइम पीरियड के बेस पे है, चौथा अप्रोच के बेस पे है, और 5वां है जो इंटरव्यूअर और रिस्पॉन्डर है उसके जो रोल है वो किस तरह का उसका रोल है उसके बेस पे है, बराबर। ये 5 जो बेस है उसके मेन बेस है, बराबर, मेन पॉइंट्स है। उसके बाद उसके सब पॉइंट्स है। सब पॉइंट्स में जो वर्क बेस है उसमें 2 पॉइंट आते हैं, डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक, बराबर। और जो नंबर ऑफ पर्सन के बेस पे है उसमें पर्सनल और करेक्टिव। उसके बाद टाइम के बेस पे उसमें शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अप्रोच के बेस पे कंपोजिट एंड अनएक्सप्लेन्ड, बराबर। उसके बाद इंटरव्यू और रिस्पॉन्डर के जो रोल है उसके बेस पे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, अनडायरेक्ट, फोकस एंड रिपीटेड, बराबर। ये उसके 5 पॉइंट्स, उसके अंदर के 5 पॉइंट है। अब आगे की जो मैं बातें करने जा रहा हूँ वो लिखा हुआ गुजराती में है, हम डिस्कस हिंदी में करेंगे, ठीक, पढ़ेंगे गुजराती में, डिस्कस हिंदी में करेंगे, ओके। तो जो वर्क बेस पे जो इंटरव्यू के टाइप है कौन से थे? 2 थे, ठीक है। और 2 टाइप में सबसे पहला है निदानात्मक, बराबर। उसमें आपने आगे देखा ना, आगे की स्लाइड में कि भाई इंटरव्यू के 2 टाइप थे वर्क के बेस पे। उसमें पहला है निदानात्मक। और निदानात्मक मुलाकात में क्या कहता है कि भाई इसका स्वरूप निदानात्मक है। कैसा है? इस समस्या के रूप में वर्णन, यहाँ पे देखें तो हम निदानात्मक मुलाकातનો हेतु જે તે સમસ્યા રૂપ વર્ણનના કારણો જાણવાનો છે, બરાબર। रीज़न जानने हैं किसके? तो जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम किस वजह से है उसके रीज़न जानने हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि कोई पण समस्याना निदान करवाना हेतुथी करवामां आवती मुलाकात निदानात्मक मुलाकात है। कोई पण समस्याનું निदान करना, उसको देखना है, उसको ऑब्जर्व करनी है, वो जो प्रॉब्लम है उसको। उसके लिए जो इंटरव्यू लिया वो किस तरह की इंटरव्यू है? तो क्या निदानात्मक इंटरव्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल दिया है कि भाई वो जो मगज मानसिक रोगी है, जो साइको है, उसके वो अपनी प्रॉब्लम है, तो उसकी प्रॉब्लम को हमें देखना है, उसका निदान करना है। तो हम कौन सी मेथड का यूज़ करेंगे? तो क्या निदानात्मक मेथड का यूज़ करेंगे। उसके बाद एक और इसमें ही एक और टाइप है जो वर्क के बेस में, उसमें उपचारात्मक। उपचारात्मक क्या है कि भाई अमुक समस्या ने दूर करवाना हेतुथी लेवाती मुलाकात ने उपचारात्मक मुलाकात कहवाय छे। उसमें क्या था? निदानात्मक में उसको ऑब्जर्व करना था। इसको क्या है? इसमें क्या है कि भाई वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ऑब्जेक्टिव से जो इंटरव्यू लेने में आता है वो कैसा है? उपचारात्मक, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर है, डॉक्टर किसी दर्दी के पास जाता है और फिर उसका इलाज करें,
उससे इंफॉर्मेशन लेता है, फिर उसको, और उसके बाद वो जानता है कि भाई इसको क्या हो रहा है, पेट में दर्द है तो क्यों है, गले में दर्द है तो क्यों है, और फिर उसके बाद उसका इलाज करे तो वो क्या है, उपचारात्मक मुलाकात। उसने जो मुलाकात इंटरव्यू लिया वो कैसा था, उपचारात्मक। उसके बाद जो नंबर ऑफ पर्सन है उसके बेस पर दो है, एक तो पर्सनल और दूसरा है कलेक्टिव। जो पर्सनल है उसमें क्या है कि कोई किसी एक आदमी की मुलाकात लेता है, जो इंटरव्यूअर होता है। मान लीजिए आप इंटरव्यूअर, आप एक रिसर्चर हो जो आप सेम 6 में करने ही वाले हो, आप फील्ड में जाते हो तब आप किसी एक पर्सन की विजिट लेते हो, एक पर्सन से बातचीत करते हो, उसकी इंटरव्यू लेते हो, तो वो कैसे हो गए, तो पर्सनल मुलाकात। ગુજરાતીમાં કહીશું તો એને શું કહીશું, વ્યક્તિગત મુલાકાત। કોઈ એક જ વ્યક્તિની મુલાકાત લેવામાં આવે છે, બરાબર। એનાથી વિરુદ્ધમાં તમે કોઈ એક વ્યક્તિની મુલાકાત ના લો, પણ એક માણસોનો ગ્રુપ બેસ્યું છે, બરાબર। તો એક ગ્રુપ જે છે, સમૂહ જે છે, उससे अगर किसी आदमियों के समूह से कि आप विजिट लेते हो और आप उनको पूछते हो, उसके पास से इंफॉर्मेशन लेते हो, तो कैसी हो गई, तो कलेक्टिव इंफॉर्मेशन हो गई, कलेक्टिव इंटरव्यू हो गया हो, बराबर। उसको एक और नाम दिया जाता है रिसर्च में कि भाई उसको एक नाम है कि फोकस ग्रुप डिस्कस। एक रिसर्च की टूल्स है कि भाई आप ग्रुप डिस्कस करो उस ग्रुप के साथ, और उससे जो निकल के आए वो अपने डेटा के रूप में उसको कलेक्ट करो। उसके बाद थर्ड टाइप है कि भाई जो टाइम पीरियड है उसके बेस पर इंटरव्यू के टाइप। भाई एक तो है उसमें शॉर्ट टाइम और दूसरा है लॉन्ग टाइम, बराबर। शॉर्ट टर्म में जो है शॉर्ट टर्म इंटरव्यू, आप किसी चीज के लिए, किसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए आप किसी भी प्लेस पे जा रहे हो और उस प्लेस की आप शॉर्ट टर्म के लिए मुलाकात ले रहे हो। जैसे कि आप सर्वे जब कर रहे हो तो सर्वे में आपके पास एक सीट तैयार होती है, और वो सीट को लेके आप फील्ड में जाओगे और सीट को फिलअप कर दोगे और फिलअप करके वापस लेके चले आओगे, तो वहाँ पे आप रुकते नहीं हो। तो कैसी मुलाकात होगी, तो उसके शॉर्ट टर्म मुलाकात, बराबर। और दूसरा शॉर्ट टर्म इंटरव्यू, कैसा इंटरव्यू होगा, शॉर्ट टर्म इंटरव्यू। और दूसरा है कि लॉन्ग टर्म इंटरव्यू। अब आप सोशल एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी कर रहे हो, मानव शास्त्रीय अभ्यास जिसको हम कहते हैं। अगर તમે मानव शास्त्रीय अभ्यास करो, अगर आप मानव शास्त्रीय अभ्यास कर रहे हो तो आप फील्ड में जाओगे, तब आपके पास क्वेश्चनर नहीं होगी, आपके पास शेड्यूल नहीं होगा, लेकिन आपके पास क्या होगा, इंटरव्यू गाइड होगी। इंटरव्यू गाइड में आप देखते हैं, इंटरव्यू गाइड के आप क्वेश्चन को देखते हो, या तो फिर चेक लिस्ट होगा आपके पास, क्वेश्चन का चेक लिस्ट होगा, उसको देखते हो, आप ऑब्जर्व करते हो, आप लिखते हो, पूछते हो, करते हो। और फिर वो कल्चर को, किसी प्रोग्राम को देखा, कोई कल्चर को देखा, मानो कि आप एक कास्ट का स्टडी कर रहे हो, यहाँ पे तोड़िया पटेल ज्ञाति के लोग ज़्यादा है, तो उनका स्टडी कर रहा है, मानो कि कोई रिसर्च है, तो क्या करेगा, तो वो उस कास्ट के साथ कुछ टाइम बिताएगा और उसके में देखेगा उसका ब्याह शादी कैसे हो रहा है, उसके रिवाज कैसे है, ठीक है, जुदे जुदे रिवाज होते हैं ना, वो रिवाज कैसे है, वो अपने त्यौहार किस तरह से मनाते हैं, वो सब वो देखेगा और फिर ऑब्जर्व करके लिखेगा। तो कैसा हो गया, वो एक शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। उसके बाद है अभिगम के अप्रोच के बेच पे, बराबर। उसमें रचित और अप्रचित। उसमें જે મુલાકાતમાં માહિતીદાતાને પૂછવાના પ્રશ્નો અને તેના વિકલ્પોના જવાબો पूर्व निर्धारित हो तेवी मुलाकात ने रचित मुलाकात कहवाय है। क्या इसमें से पहले से तय किया होता है इंसान को, सामने वाला जो है, जो रिस्पोंडर है हमारा, उसको कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, बराबर। आपरो उत्तरदाता है, उत्तरदाता ने क्या क्या प्रश्न पूछवाना है, बराबर। ने दूसरी और चीज के क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं पहले से ऑब्जेक्टिव निर्धारित हो गए। भाई आपकी एज है तो कितनी है, तो उसमें वो लिखा होगा 0 से 14 साल से कम, 14 से 35 साल तक, 35 से 60 साल का, और 60 साल से ज़्यादा। इस तरह से उसमें डिवाइड किया होता है, बराबर। 35 वर्ष 14 वर्ष थी ओछा 14 थी 25 और 25 थी 35, सॉरी 14 वर्ष थी ओछा 14 थी 35 वर्ष, 35 से 60 ने 60 થી વધુ। આવી રીતે વર્ગોમાં વિકલ્પોમાં વિભાજિત કર્યું है। સામેવાળાને પૂછો તમારી ઉંમર કેટલી, તો ભાઈ एक है 25 वर्ष, तो 14 થી 25 में मारो, ठीक। क्या बोल रहे हैं वो, क्या बोल रहा है कि भाई सामने वाला आदमी बोल रहा है कि मेरी एज इतनी है, 25 साल है, तो आप क्या करोगे, 25 साल लिखोगे नहीं, 14 से 25 में 35 का जो है, 14 से 35 का जो उसमें टिक करोगे। ये इस तरह से जो पहले से तय होते हैं जिसके क्वेश्चन, वो कैसी इंटरव्यू है, तो क्या रचित इंटरव्यू है, ठीक है। और उसके बाद है अल्प रचित है।
अल्परचित में क्या है कि जो क्वेश्चन है उसका ना तो नंबर क्रम है उसका तय नहीं होता, उसको स्वतंत्रता होती है। जैसे जो रिसर्च स्कॉलर है हमारा, वो जब भी फील्ड के लिए जाता है वो अपनी तरह क्वेश्चन सेट करके रख सकता है, और उसमें नई कुछ बातें उसको नहीं समझ आती, नई कुछ बातें आ जाती तो उसमें ऐड कर देगा, उसमें और एक क्वेश्चन ऐड कर देगा, और वो बाद में उस क्वेश्चन को लिख लेगा और फिलअप कर लेगा। ठीक है, ऐसे उसके क्वेश्चन का शेड्यूल, क्वेश्चन तो इसकी सीट तो होती है, लेकिन वो नए नए क्वेश्चन रखता जाता है। तो ये कई आप प्रकारनी मुलाकात है, तो क्या अल्परचित मुलाकात है, बराबर। वो किस टाइप की है तो हमने आगे चार्ट में देखा था, उसी तरह यहाँ पे उसको अल्परचित कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है जो है रिस्पोंडर और जो इंटरव्यूअर है उसका रोल क्या है, उसके बेस पे हमने 4 टाइप देखे थे। एक तो डायरेक्ट था, एक नॉन डायरेक्ट अनडायरेक्ट था, ठीक है, निर्देशित मुलाकात હતી, પછી બિન નિર્દેશિત હતી, પછી કેન્દ્રિત હતી, પુનરાવર્તિત હતી, બરાબર। તો એ 4 टाइप અહીંયા આપણે જોઈએ છે। તો એમાં સૌથી પહેલા નિર્દેશિત, બરાબર। નિર્દેશિત મુલાકાતમાં પહેલેથી નિશ્ચિત સ્વરૂપના પ્રશ્નોના આધારે મુલાકાત લેવામાં આવે છે, જેમાં મુલાકાત લેનાર સક્રિય ભૂમિકા ભજવે છે, બરાબર। આમાં શું છે, પ્રશ્નો પેલા જે રીતે रचित मुलाकात थी, जिस तरह से रचित मुलाकातें थी, इंटरव्यू था, उसी तरह से ये निर्देशित है। ठीक है, डिफरेंट क्या है कि रचित में ऑब्जेक्टिव हमें देने हैं, इसमें उसको बहुत कम ऑब्जेक्टिव देने, उसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसमें कम होते हैं। ठीक है, और उसको निर्देश करने में आता है भाई हाँ या ना, आप सुबह 7 बजे उठ रहे हो, हाँ कि ना, आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, हाँ कि ना, यानी उसको वो क्लियर हो जाता है, वो जवाब हाँ या ना में दे सकता है। वो भाई मैं ये कर रहा हूँ, मान लीजिए आपकी एज कितनी, वो नहीं मालूम होगी, 60 साल होगी आश्रय, तो क्या हाँ है, तो ये वो सब है वो निर्देशित मुलाकात, उसमें निर्देश करने में आता है उसको कि भाई वो दिख रहा है, वो आपको दिख रहा है, तो क्या हाँ ओके, तो इसकी दृष्टि अच्छी है, ऐसा हम टिक करेंगे, इसकी दृष्टि अच्छी है। किसी आँख की आप स्टडी कर रहे हो, आँख की प्रॉब्लम पे, तो आप कहोगे वो दिख रहा है हाँ कि ना, तो हाँ, तो आप बोलेंगे, उसकी बाद में आपके सामने निकल के आएगा कि आपका जो इंटरव्यू जो आपका रिस्पॉन्डर है उसकी दृष्टि अच्छी है, वो निर्देश करते हो आप उसको किसी भी चीज़ का, बरोबर। इसके बाद एक बिन निर्देशित मुलाकात है। बिन निर्देशित में आपको उसको निर्देश नहीं करना, बराबर। वो क्या कर रहा है, रिस्पॉन्डर जो है अपना जो एक्सपीरियंस है, उसके जो अनुभव है उसको शेयर करता है, और वो जो लिखने वाला है वो उसको लिखता है। ठीक है, कि भाई ये सब है और वो सब है, आप उसको कुछ निर्देश नहीं कर रहे हो, कुछ क्वेश्चन नहीं दे रहे हो, वो बोल रहा है, आप उसका आंसर लिख रहे हो। ठीक है, ये वो बिन निर्देशित है। उसके बाद एक केंद्रित मुलाकात है और पुनरावर्तित मुलाकात है। एक केंद्रित और पुनरावर्तित जो मुलाकात है लॉन्ग टर्म की मुलाकात है, और ये किसी ना किसी ने दी है। ठीक है, जैसे कि केंद्रित मुलाकात साथ रॉबर्ट मर्टનું नाम संग्रहाયેલું છે, इसका नाम से यहाँ पे है, तो क्या रॉबर्ट मर्ट का नाम है। ठीक है, संचार व्यवहाરની અસરનું વિશ્લેષણ કરવા માટે જે કાર્યપ્રણાલી અપનાવી હોય તેને કેન્દ્રિત મુલાકાત કહેવાય છે। કેન્દ્રિત મુલાકાતને અર્થ પ્રમાણિતકૃત પ્રયુક્તિ કહેવાય છે, બરાબર। શું છે અહીંયા कि भाई संचार व्यवहाરની અસરોનું વિશ્લેષણ, अगर आपको कम्युनिकेशन की इफेक्ट जो है उस पर एनालिसिस करना है तो इसके मेथड का यूज करना है, बराबर। ऐसा क्यों, तो भाई इसमें कुछ कनेक्शन होता है जो कंप्लीटली होता है। ठीक है, एक साइड पे से, ओके। और उसके बाद लास्ट है पुनरावर्तित मुलाकात। एक માહિતીદાતાઓની અમુક સમયના અંતરે વારંવાર મુલાકાત લેવામાં આવે તેવી મુલાકાતને પુનરાवर्तित मुलाकात કહેવામાં આવે છે, તેને પેનલ इंटरव्यू પણ કહેવાય છે। हाँ, ये एक खास महत्व का है, इम्पोर्टेंट है कि भाई आप किसी एक रिस्पॉन्डर है उसके पास पहले एक बार इंटरव्यू के लिए गए, फिर आप क्या कर रहे हो, दूसरी बार उसके पास इंटरव्यू के जा रहे, आपको लग रहा है ऐसा कि भाई मैं जो इंटरव्यू ले रहा हूँ वो अलग अलग टाइम सीरियल पे आप कभी स्टडी कर रहे हो, बराबर। इसके एक किसान है, उसकी एग्रीकल्चर में क्या डिफरेंट आते हैं हर साल,
आप अलग अलग टाइम सीरीज पे स्टडी कर रहे हो, तो आज आपने इस साल उसकी इंफॉर्मेशन ली, अगले साल वापस ले गए, उसके अगले साल वापस ले गए, तो उसका प्रोडक्शन में डिफरेंट आया कि नहीं, वो सब आपको जानना मिलेगा। इसी तरह हाँ, आप अभी स्टूडेंट हो बराबर, आज मैंने आपको कुछ क्वेश्चन पूछा, आप ठीक से जवाब नहीं दे सके, मैं कल वापस पूछूंगा, परसों वापस पूछूंगा, तो क्या है, बार बार है वो, एक बार स्टॉप नहीं होता, वो बार बार है, पुनरावृत्ति है, ठीक है। तो इस तरह ये 5 टाइप थे हमारे। ओके, वो जो आपको मैंने डीप में समझा है, गुजराती में लिखा हुआ है, इंग्लिश में टाइप लिखे हुए हैं, थोड़ा बहुत आप सेट कर लीजिए। ओके, थैंक यू, बाय। और दूसरा सेट तो करना ही पड़ेगा, अभी कॉलेज ऐसे ही स्टार्ट नहीं होने वाली। ओके, थैंक यू, बाय।